नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। मैं फिलहाल जयपुर राजस्थान की राजधानी में मौजूद हूँ। 80 दिन से किसान सड़कों पे बैठे हैं और राजस्थान में बेरोजगार भी सड़कों पे आ गए हैं। आज हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र जी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। 80 दिन से ज़्यादा किसान बैठे हैं कृषि बिलों को लेकर और 6 दिन आज आपको हो गए हैं इन भर्तियों को लेकर। कई भर्तियां अटकी पड़ी हैं, उनको लेकर राज्य सरकार के खिलाफ में। राजस्थान की राज्य सरकार बड़ा दावा करती है कि हमने राजस्थान के युवाओं के लिए वो कर दिया। राहुल गांधी की अब यात्रा हुई थी, रैली हुई थी, महापंचायत हुई थी किसानों को, वो केंद्र सरकार को कोसते आ रहे हैं कि हमने अच्छा किया है केंद्र। और पंजाब में हमारे साथ बहुत अच्छा फैसला किसानों ने दिया है, पंजाब में लगभग आए हैं। राजस्थान में क्या हालत है, अब आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 26 नवंबर 2019 को एक कमेटी बनी थी, नर्सिंग भर्ती 2013 जी। एनएम जीएनएम भर्ती है जो जीएनएम के है 4514 पदों पर और 6719 पदों पर एनएम के पद है। आपके सामने ये छोटा सा बच्चा है और इनकी माँ भर्ती की मांग के लिए तख्ती लेके बैठी, पिछले 6 दिन से बैठी हुई है। कुछ बहनें अनशन पे है, कुछ एडमिट है हॉस्पिटल में। छोटे छोटे बच्चों के साथ सर्दी में आ रहती है, रजाई इनके पास होती नहीं है और लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि 8 साल तक संघर्ष चल रहा है। भर्ती 2013 की कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार आई, 5 साल निकाल दिए और वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम भर्ती को पूरा करेंगे। उसी वादों को याद दिलाने के लिए बहनें यहाँ है। ये कमला है। एक सवाल मेरा इससे पहले होगा, सरकारें आई, सरकारें गईं, सत्ता आती है जाती है, हर बार रोजगार की बात होती है, किसान की बात होती है, मजदूर की बात होती है, फिर ये आंदोलन करने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी एक नया नाम दे दिया है कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, इनको मुद्दा चाहिए सिर्फ। तो आप क्या कांग्रेस के लिए आंदोलनजीवी बन गए हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी युवा हूँ और वही उपेंद्र यादव है जो उन्होंने समर्थन दिया था सरकार को सत्ता में लाने के लिए। और एक चीज़ बताऊँ, ये जो लोग हैं, वादा हमसे किया था, ये लोग हमारे साथ प्रचार प्रसार में गए थे, वोट दिए थे, इनके साथ मैं था। अब मैं कैसे पीछे हट जाऊँ इनको छोड़ के अकेला? ये कमला पिछले 4-5 दिन से अनशन पे है। ये बाड़मेर निवासी है, इसी भर्ती को लेकर अनशन पे और बहन अनशन पे। इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उपेंद्र यादव जो कहता है वो करता है। जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि युवा बेरोजगारों के पीछे 9 साल संघर्ष किया है। आज जिंदा हूँ, आज मेरा वर्चस्व है इनके पीछे, तो इनके साथ हूँ। मेरी सरकार से कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, आप जैसे बीजेपी की सरकार में आंदोलन करते हैं तो आपको कांग्रेस ही बता दिया जाता है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आपको बीजेपी का बता दिया जाता है। अभी कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है राजस्थान की राजधानी। कोई कुछ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मैं मेरे बेरोजगारों का हूँ, मेरी पार्टी बेरोजगार पार्टी है, मैं इनके लिए जी जान दे सकता हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेंगे मैदान में, उपचुनाव में, सब जगह देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेरोजगार मेरे से खुश है, पूछ लीजिए किसी से भी, मेरा बेरोजगार मेरे से खुश है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपचुनाव की जो धमकी दी जा रही है आपकी तरफ, क्या है ये? उपचुनाव में क्या करने वाले हो इस? मैं उदाहरण देता हूँ भाई, कितने साल से इंतजार कर रहा है भर्ती का? मैं पिछले 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। कितने ठोकरें खाई इसके लिए, एक पद के लिए? आपको तो एक पद के लिए नौकरी देनी है। मेरे को 5 साल हो गई तैयारी करते हुए। कहाँ से आए आप? मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, दर्द होता है ना एक पद के लिए? दर्द होता है सर। है ना, रोते हो ना? रोता हूँ सर। अब चुनाव होंगे, विधानसभा उपचुनाव है, अब उसके लिए कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। अब एक पद के लिए जी जान लगाएगी। जब वो हारेगा जी, तब कांग्रेस के तो दर्द होगा ना, उसकी सरकार हिलेगी। तो इस दर्द का एहसास करवाने के लिए, युवा की ताकत दिखाने के लिए हमने खुला चैलेंज दिया, या तो उसका दर्द की मरहम लगाइए, नहीं तो आपके दर्द की मरहम लगाने के लिए नहीं मिलेगी। हम युवा उड़ा के जवाब देंगे, एहसास करवाने के लिए। ये आप मैं एक उदाहरण आपको देखिए आप कैमरामैन से कहूँगा कि इन लोगों को दिखाइए, इनका दर्द दिखाइए। 6 दिन से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, सरकार के नींव के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे विधानसभा मौजूद है, सरकार के बड़े बड़े नेता यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन ये लोग उनको नज़र नहीं आते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या इनके बारे में क्या बता रहे थे आप? ये आपको बता दूँ, क्या नाम आपका? मदन लाल है। मैं कहाँ से? नेपाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं हमारी भर्ती 2018 के अंदर आई थी और इस भर्ती को लगभग 5 बार तो इसके बाद एग्जाम डेट दे दी और लगभग 2 बार फॉर्म रीओपन कर दिया और लास्ट में जाकर कोरोना काल के अंदर धनतेरस दिवाली से जस्ट 2 दिन पहले इस भर्ती को पूरी निरस्त कर दी। तो रोजगार गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बढ़ रहा है। दोनों सरकारें के खिलाफ युवा है, तो सरकार के खिलाफ उम्मीद किससे? किसी से उम्मीद नहीं है। अब तो हमें तो उपेंद्र भाई से ही उम्मीद है। तो उपेंद्र भाई को तो सत्ता में जो सरकार होती है वो कहती है कि ये तो दूसरी पार्टी के हैं। सरकारों को झुकना पड़ेगा सर उपेंद्र भाई के सामने। बेरोजगारों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा।
कितने दिन से बैठे हो आप यहाँ? हम ये 5वां दिन है मेरा, 5 दिनों से मैं रेगुलर यहीं बैठा हूँ सर के साथ। आंदोलन का उपेन भाई, कोई प्रतिनिधि नहीं, सरकार- 2 बार वार्ता हुई है, हमने कहा लिखित में चाहिए, बिना लिखित में नहीं हटने वाले नहीं है, गोली चले लाठियाँ चले, आपने जवाब मिल गया ना जी। आशा ही है, और इनकी आशाओं पे मैं खरा उतरूंगा। जी, आगे चलिए, आगे बात करते जी हैं। जी ये सूचना सहायक प्रतीक्षा सूची 2013 की 7 से 8 साल हो गई ये भटक रहे। अरे आ रहे भाई, ये उस समय तो बीजेपी की सरकार भी आ गई और कांग्रेस की सरकार भी आ गई, जो सरकारें दावा करती हैं कि हमारे शासनकाल में हमने रोजगार दिया है बेरोजगारों को। तो आप देख लीजिए 2013 से ये इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने भाजपा को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है, दोनों से उम्मीद नहीं है। नहीं, आप अच्छी चीज़ तो देखो ना, हमने बीजेपी से लड़ाई लड़ी, इससे भी लड़ाई लड़ी, किसी एक की चमचागिरी तो नहीं की ना, लड़ते युवाओं के लिए, सीना ठोक के लड़ते, चाहे जेल हो चाहे लाठी है, लड़ते अपने अधिकारों के लिए। हाँ, ये निश्चित है, यदि कांग्रेस काम करती है तो धन्यवाद भी दूंगा, जिंदाबाद भी बोलूंगा। मेरा और मेरे संगठन का एक ही नीति है, जो काम करेगा जिंदाबाद धन्यवाद साथ रहेंगे, काम नहीं करेगा तो विरोध करना। अभी आपने कहा कि 2 बार वार्ता हुई है, सरकार की तरफ से कुछ लोग आए थे, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? एक बार तो हमें ले जाया गया जी, कार्य में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी वार्ता हुई, हमने पूरे मुद्दे रखे। सेकेंड बार वो पुणे आए, कल यहीं धरना स्थल पर वार्ता हुई, अधिकारी थे, तो उनको हमने सारी चीज़ें बता दी और हमने कह दिया लिखित में चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हम अधिकारी से बात करके हम आपको कौन कौन सी मांगे जो होने वाली है, कैसे होने वाली है, उसमें रास्ता निकाल के लिखित में ही देंगे। तो हम लिखित में हमारी मांगों को लेके, क्योंकि बिना लिखित में दिए नहीं हटेंगे, इसलिए हम बैठे हुए। एक बड़ा उदाहरण वो देना चाहूँगा, ये है प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का। ये है आपको भी, मुझे भी, आम जनता को बचाने का काम किया था। ये कोरोना वॉरियर है, ऐसे व्यक्ति को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को तो इनाम मिलने चाहिए। जिस भीलवाड़ा मॉडल की बात सरकार ने की थी राज्य में, अलग अलग जिलों में, जिसे भीलवाड़ा मॉडल बताया गया था कि हमारे कोरोना योद्धा हैं जो कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो आज सड़कों पे बैठे हैं। ये फिलहाल आप देख सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक 2018 की सूची जारी करने की मांग को लेकर ये बैठे हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। ये एक विभाग के, उपेन भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से विभाग के लोग, विस्तार से थोड़ा सा बताएं कि मैं चाहता हूँ कि अपन सभी के बीच में जा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यर्थी मिल जाएंगे, वो अपनी पीड़ाई बताएंगे, इनकी सुनिए पीड़ा। बताएं आप, क्या सरकार से उम्मीद थी कि भाई कोरोना के टाइम में आपने इतना बड़ा योगदान दिया, कुछ आपको भी मिलेगा फल इसका? हमारा तो सरकार से निवेदन है कि हमारी प्रयोगशाला सहायक की सूची थोड़ा जल्द सा से नीचे कर लीजिए आप। जल्द जारी करके हमारा नियुक्ति का तोहफा प्रदान करें। कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर सीएम के गृह क्षेत्र से और सरदारपुर विधानसभा से, सीएम साहब के गृह क्षेत्र से और उनके विधानसभा क्षेत्र से। अगर मुख्यमंत्री साहब आप अगर ये इनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपके क्षेत्र के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमारी मांगे सुन लीजिए। हम यहाँ पे आपके पास विधानसभा के पास बैठे हैं, आपकी नींव के पास बैठे हैं, आपके नेताओं के पास बैठे हैं और 6 दिन से बैठे हैं, भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब इनसे जानने को सर, हम 2012 भर्ती के हैं और हमारे साथ 8 सालों से न्याय नहीं हो रहा है, और हमारे से कम अंक वाले हैं वो तो सर्विस कर रहे हैं और हम अधिक अंक वाले घर बैठे हैं। डीबी और सिंगल बेस का दोनों का ऑर्डर आया और गवर्नमेंट ने अब क्या SLB लगा करके हमको अटका दिया है। हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। मैं जोधपुर ज़िले से हूँ और ये जो मुख्यमंत्री जी है वो हमारे इलाके के हैं, और जो ये केंद्र में जो मांग चल रही है, मगर उनको तो बोल रहे हैं कि भाई वो उनके साथ न्याय नहीं करे, और हम ये धरने पर बैठे तो हमारे साथ क्यों नहीं न्याय करें। और बेरोजगारों की मांग के लिए उन्होंने विशेष तौर से अपने पैनल में रखा है कि जो पेंडिंग की भर्तियाँ हैं उनको हम उनके साथ न्याय करेंगे। तो 8 सालों से क्यों नहीं न्याय कर रहे हो आप हमारे साथ? हम अधिक, और मैं जोधपुर जिले का ही हूँ। अगर मैं मारवाड़ी बोलूँ, हाँ, तो मैं अगर मैं मारवाड़ी बोलूँ तो मैं बोल सकूँ कहीं हमारा हाथ क्यों नहीं न्याय करे हैं? इतना साल हो मैं कोड करियो कि अपनी सरकार बनी है, गहलोत जी सरकार बनी है, और बड़े मान हाथ अन्याय कर रहा है। मातो देख के मानवास तो काला कागरी काग है, धोलो काग, मतलब ये देख के बुगला आया है या हंस आया है, ये तो हमारा काला कागरी कागज नजर आ रहा है। कहीं करा काला कवे आपको नजर आ रहे हैं, उधर किसानों को काले कानून नजर आ रहे हैं। थोड़ा कोड करियो कि भाई गहलोत जी सरकार है, हमारे एरिया रहा है, मुख्यमंत्री है, पर माना तो अन्याय हो रही है। 8 साल में बैठा कहीं करा बताओ। अब आखिरी उम्मीद क्या लगती है आपको? भाई अब काम पूरा करे जाने ठीक है। मैं तो लगभग देख लो ओवरेज होने माती हाँ लगभग कहीं है 10-15 साल हमारी नौकरी है घरी हालत है, बुढ़ा माँ बाप है, टाबर मार पनाव जड़ हो गया, मैं कहीं करूँ। कितनी उम्र हो गई है? हमारी करीब 47 साल उम्र हो गई है, हमारा टाबर पनाव जड़ हो गया। अब बताओ बुढ़ा माँ बाप का मार माती हकड़ो बोझ है, अब मैं कहीं करूँ बताओ। ये पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है कि जब जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाए और आप नौकरी की तलाश में सरकार के द्वार पे बैठे हैं, सरकार से उम्मीद करें, सरकार से गुहार लगाएं कि हमारी सुनो, और सरकार फिर सुनती नहीं है। वो भी तब जब राजधानी में आप उनके पास जाकर बैठते हैं। उपेन भाई लगभग कई सालों से इन बेरोजगारों को इकट्ठा कर कर ये समस्याएं उनकी सुनाते हैं, बताते हैं, जागरूक करते हैं कि सरकार से, सत्ता से सवाल करना सीखिए। आपकी जी सर, मेरा नाम फूलचंद गुजर है। मैं विद्यार्थी मित्र
शिक्षक संघ से हूँ। आज हम प्रदेश के अंदर 7,000 विद्यार्थी मित्र एकदम बेरोजगार घर बैठे हैं, जबकि वसुंधरा जी ने 2017 के अंदर पंचायत सहायक के 27,000 पद भरे थे। उसमें से भाई भतीजावाद हुआ, धांधली हुई और उसमें अन्य लोगों को लगा दिया गया और आज हम 7,000 विद्यार्थी मित्र घर बैठे हैं बेरोजगार। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें भी पंचायत सहायक के और पद बढ़ा करके, जैसे नई ग्राम पंचायतें बनी है 1200, उसमें 4-4 पद और बढ़ा दें और नए जहाँ जिन ग्राम पंचायतों में खाली पद पड़े हैं उनमें और भर दिया जाए। तो आपकी मांगें सरकार तक पहुंचती रहती हैं। आप 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, सरकार तक ये मांगें बाकायदा वो नोटिस करते हैं कि कौन लोग यहाँ बैठे हैं, उनके इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। अब आखिरी उम्मीद है और आखिरी उम्मीद अगर आप कि ये सरकार हमारी मान ले, अगर लेकिन सरकार मानने के मूड में होती तो 6 दिन आपको इंतजार नहीं कराती। तो अब क्या लगता है रणनीति क्या होगी आगे की? कितने दिन, जैसे 80 दिनों से किसान बैठे हैं सड़कों पे, आर पार की लड़ाई होगी, उपेंद्र जी के अध्यक्षता में होगी और जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक हम या तो हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं हम यहाँ से जयपुर की धरती से मरने तक भी नहीं उठेंगे, चाहे हमें 500 दिन पड़े रहे, चाहे हमें 5 साल पड़े रहे। लेकिन भाई एक सबसे गंभीर सवाल है कि जब भी कोई भी सत्ता आती है तो बेरोजगारों के नाम पर कि रोजगार देंगे, किसानों को डेवलपमेंट कराएंगे, वो करेंगे, सारे ये उनके मैनिफेस्टो में होता है। कोई एग्जाम होती है पहले तो घोषणा नहीं होती है, पदों की घोषणा नहीं होती है, पदों की घोषणा होती है तो फिर टाइम टेबल नहीं आता है, टाइम टेबल आ जाता है फिर पेपरों में गड़बड़ हो जाती है, पेपर हो जाते हैं फिर रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है फिर नियुक्ति में गड़बड़ हो जाती है। ये सिस्टम कैसे डगमगाया हुआ है? देखो, आपने जो चीज़ें बोल ली है वो सारी हमारी मांग पत्र में शामिल है। हम मांग करें कि परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, हम मांग करें अधिकारी गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारी तय की जाए, हम बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करने की मांग करें, हम बेरोजगार आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं, हम मांग करें कि जो अधिकारी गलती करते हैं उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो पेपरों में गलतियाँ छोड़ते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम हम मांग करें, हम तमाम जो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये नर्सिंग भर्ती 2013 के 1005 पदों पर लंबित है। ये अभ्यर्थी है पिछले 6 दिन से यहाँ। क्या नाम आप? आशीष शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? झुंझुनू से। क्या झुंझुनू जिले से? हाँ। वैसे झुंझुनू जिले से ही मैं आता हूँ, आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मांग लेकर बैठे हैं और कितने दिन से आप यहाँ आए? हम यहाँ 6 दिन से बराबर बैठे हुए हैं और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में हमारे 1605 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन होने के कारण भाजपा सरकार में 600 पदों को नियुक्ति देकर 1005 पदों में कटौती कर दी और हमारा दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका था, सिर्फ वरीयता सूची जारी करनी थी। हम 2013 से आज तक 1005 पदों के लिए कई बार मंत्रियों से, नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। अब हम इस मंच के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं, या तो वो हमारे 2013 के 1005 पदों को पुनः सर्जित करके जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, वरना चाहे 5 दिन की बजाय 50 दिन 100 दिन भी धरना रहेगा, हम अनवरत यहाँ पे डटे रहेंगे और संघर्ष को सफलता की ओर ले जाकर ही मानेंगे। क्या सरकार ये चीज़ नहीं देख रही है कि आपकी संख्या बल कम है, इसलिए हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि आपका काफ़ी कम संख्या में है, इस संख्या बल को लेकर सरकार आपसे बातचीत करने को तैयार नहीं है, या फिर क्या वजह है कि 2 बार वार्ता की है कि भाई हाँ हम देख लेंगे, आश्वासन दिया, कोई लिखित में बात नहीं हुई? अभी 2 बार सिर्फ आश्वासन दिया है, मौखिक तौर पे दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं होगा तब तक हम ये धरना स्थल पर से नहीं हटेंगे। ये जो बेरोजगारों का मेला लगा हुआ है, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं। ये देखिए, फार्मिस्ट भर्ती को 4105 पदों पर लिखित परीक्षा से पूरी करो, इनकी मांग सुनते हैं। क्या दर्द लेके आप यहाँ, कहाँ से आए हो, नाम क्या? साजन चौधरी मेरा नाम है, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट डिडोना तहसील से आया हूँ और 2018 में हमारे फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी, जिसको 5 बार परीक्षा बार निरस्त करने के बाद इसी धनतेरस के दिन हमें ऐसा तोहफा दिया सरकार ने, भर्ती को ही निरस्त कर दिया। क्या ये सरकार की कमियां नहीं है कि कभी भर्ती नहीं होती है, भर्ती हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता है, पेपर आउट हो जाता है, फिर नियुक्ति नहीं होती है? ये सरकार की कमी नहीं, नाकामी है, पूरी तरह निकम्मी सरकार है। तो सरकार तो पहले भी आई थी, बीजेपी सरकार आई थी, वो भी यही वादे करती, सारी सरकारें वादे करती है। उम्मीद किससे करो? उम्मीद हम करेंगे तो सरकार से, और करें किससे? लड़ाई कितने दिन चलेगी? लड़ाई जब तक हम, या तो हमारी मांगे मान लो, हमारा काम कर दो, नहीं तो जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इनका साफ कहना है, जब तक
शरीर में सांस है तब तक हमारी लड़ाई जारी है। ये क्या पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 में 19,575 पदों पर निकाली थी। उसमें से 2013 में 7,500 को नियुक्ति दे दी, 2017 में दे दी 2,000 को 10,000 29 पद अभी तक खाली हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके 2019 में ये देखिए, ये साथी वो ट्वीट लेके आए हैं। इसमें साफ लिखा है, आज यहाँ निवास पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे युवाओं से मुलाकात कर पंचायत राज विभाग की कनिष्ठ लिपिक भर्ती में शेष रहे 10,029 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस निर्णय के लिए करीब 6 साल से नियुक्ति की रहा, यानी कि पूर्ववर्ती सरकार को कोसने की यहाँ कोशिश की गई, लेकिन अभी भी यहाँ ये बता रहे हैं कितने पद खाली है अभी? 10,029 पद खाली हैं अभी से, और कल ही 2013 में लगे उनका प्रमोशन कर दिया, जबकि हमारे 2,000 भर्ती अभी तक अधूरी है। ये इनका दर्द है। अगर गहलोत साहब हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपके क्षेत्र के लोग भी यहाँ हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान पूरा आपका क्षेत्र है और आपके बेरोजगार यहाँ रोजगार की मांग लेकर यहाँ बैठे हैं। इनका दर्द सुनिए, इनकी बातें सुनिए, और इन जो आपने वादे किए कम से कम उन वादों को कुछ हिस्से में ही पूरा कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये सरकार का कैसा न्याय है? आधे लड़के सड़कों पर डोल रहे, आधे को नियुक्ति दे दी और कल उनको 9,000 को प्रमोशन कर दिया, और हमारी अभी तक 10,029 के पद की अभी तक भर्ती नहीं की। उनको 2018 को सरकार ने, गहलोत सरकार ने कैलेंडर जारी भी किया था। उसके बाद में लोकसभा चुनाव के कारण, आचार संहिता लगने के कारण कैलेंडर को आगे ले जाने के लिए बोला गया, आगे 2-3 महीने बाद में आपको दोबारा से कैलेंडर जारी किया जाएगा। उसके बाद में कुछ भी भर्ती पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया गहलोत सरकार के द्वारा। आप कहाँ से हैं? मैं सर राजवीर सिंह धौलपुर से हूँ सर। मैं मांग को लेकर आए सर जनरल सर्विस भर्ती 2013 में मेरा चयनित भर्ती में सिलेक्शन हो गया, वेरिफिकेशन भी हो चुका। आज तक सर हमारी वो नियुक्ति नहीं दी सर, पोस्टिंग नहीं हुई। हाँ सर, ये कैसी सरकार है सर? सरकार आती हैं जाती हैं चली जाती हैं। क्या आपके स्थानीय विधायक या MP MLA होते हैं, उनसे आप सवाल नहीं करते हैं कि हमने आपको चुनकर इसलिए भेजा था कि क्या आप हमारी मांग उठाइए? आपकी सरकार के एजेंडों में हम थे कि रोजगार देंगे हम आपको, उनसे आप सवाल नहीं करते? सर विधायक जी से परसों मिले, हमने लिखित में दी, उन्होंने कहा मैं गहलोत जी से बात करूँगा, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वोट लेने जाते हैं तो बड़े बड़े तरह के प्रलोभन देते हैं। हम सरकार से भी तंग हो चुके, जिंदगी से भी तंग हो चुके। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है कि सत्ता से तो हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी से ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस उम्मीद में ये यहाँ आके बैठे थे कि हमारी मांगें सरकार तक, सत्ता के द्वार तक लेके जाएंगे और वहाँ हमारी मांगों को हुक्मरान सुनेंगे, लेकिन अभी तक सुनने की मूड में ये नज़र नहीं आते हैं। ये देखिए, 1.5 साल से कांस्टेबल पद पर ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे 1600 अभ्यर्थी। यहाँ आपको संख्या जरूर कम दिख रही है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जब ये लोग यहाँ जी नहीं, काफ़ी लोग आए हैं, अलग अलग विभाग से लोग आए हैं, नो डाउट। ये बात मैं बता रहा हूँ, एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। कहाँ से आए हैं आप? मैं झुंझुनू से आया हूँ सर। झुंझुनू में कहाँ से? खेतरी से। किस मांग को लेकर? राजस्थान पुलिस की मांग को लेकर? सर हम 2018 से प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे 1600 वैकेंट पोस्ट हैं। हमने कई MLA ने CM को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी भी पोस्ट खाली पड़ी हैं। पहले भी सर ये मुद्दा उठ चुका है जी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वालों ने भी मुद्दा उठाया था, दैनिक नवजीत में भी आ चुका है, ने मुद्दा उठाया, सबने मुद्दा उठाया, और अभी भी सर ट्विटर ट्रेंड भी करवा सके हम 2 बार। हमारी टीम बाकायदा आपके इस मुद्दे में साथ ही सपोर्ट किया था। हाँ सर, बिल्कुल आपने सपोर्ट किया था पहले भी, और लेकिन फिर भी सर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अभी 125 से अधिक विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया। हमने मुख्यमंत्री से मिलके देवराम सैनी जो CMO कार्यालय में बैठते हैं उनको भी ज्ञापन दे के आए हैं। वो बोल रहे हैं आपकी लिस्ट तैयार पड़ी है, लेकिन हमें देरी किस बात की हो रही है? आपने तमाम कोशिश से आप करनी थी, कर लिया, आखिर में विधानसभा के द्वार पे पास आके आप बैठे हैं। अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि 6 दिन से आप बैठे हैं यहाँ पे, 2 बार वार्ता हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, तो उम्मीद कब तक दिख रही है? जब तक सर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से हैं, नाम बताएं पहले। राम प्रताप चौधरी है सर मेरा नाम। मैं राजस्थान पुलिस 2018 को लीड कर रहा हूँ, और आपका धन्यवाद देता हूँ कि बोल हिंदुस्तान ने भी हमारी आवाज़ कोरोना काल में उठाई थी, अभी भी उठा रहे हैं। इन्होंने क्या है सर, चाहे पार्टियाँ कोई भी हो, इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है जी। और पॉलिसी वो बना रखी है, जैसे एक अर्थी होती है ना जी, तो अर्थी में एक पॉलिसी होती है कि आधे रास्ते तो पीछे वाला आगे हो जाता, आगे वाला पीछे हो जाता, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी बना रखी है कि 5 साल तो आप राज करो,
और 5 साल हम करें, और बेरोजगारों को लॉलीपॉप देते रहो। सीधी सी बात। आपके पास सीधी सी बात है, आपके पास विकल्प नहीं है। सरकार को पता है कि एक बार चित आएगा, एक बार पट आना है, सीधी और सी दोनों बात। वो सिक्का सत्ता का और दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। हम विरोध कर रहे हैं एक सत्ता पक्ष का, लेकिन मैं विरोध उन विपक्ष का भी करना चाहता हूँ। अगर वो सीरियस है हमारी भर्तियों के लिए, युवाओं के लिए, तो हमारे साथ धरने में बैठे नहीं यहाँ आके, क्यों नहीं बैठ रहे हो? विपक्ष का विरोध भी, अगर बात करें भाजपा का, तो केंद्र सरकार का विरोध तो दिल्ली की सड़कों पे आप देख ही रहे हैं 80 दिनों से। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो जितने भी युवा बैठे हैं यहाँ पे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम कसम का क्या है, हमने यहाँ खूंटा गाड़ लिया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी नहीं उठेंगे यहाँ से। इनका हौसला आप देखिए, इन्होंने साफ कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को कटघरे में ये खड़ा करते हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष यहाँ राजस्थान में बात करें तो कांग्रेस के ये लोग यहाँ खिलाफ में बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ में 80 दिन से ज़्यादा हो गए, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और ये उन्हीं किसानों के बेटे हैं जो दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं। ये आप ये देखिए, ये नर्सिंग भर्ती है, मैंने आपको पहले बताया था ये मामला ऐसे चला था। अब आगे इनकी ड्रेस, इनकी पोशाकें देखकर लगता है कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना काल में जो सबसे बड़ा अगर भगवान किसी को कहा जाता तो इन्हीं को कहा जाता था, पुलिस के लोगों को और इन नर्सिंग वालों को। इनसे बात करते हैं। अब आपने लिखा है कि फूल बरसाए हैं जब तोहफा दो, चिकित्सा विभाग प्रयोगशाला सहायक भर्ती को। अशोक गहलोत साहब ने भीलवाड़ा मॉडल की काफ़ी तारीफ़ की थी कि ऐसा मॉडल आया कि एक भी कोरोना का केस यहाँ नहीं आया, सबको हमने देख लिया, बहाल कर दिया है, और पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों में उस मॉडल की तारीफ़ की। आपकी कुछ तारीफ़ हुई उस दौरान, अब आप क्या दर्द लेके बैठे? सर, हम संविदा कर्मचारी हैं, प्रयोगशाला सहायक। 2013 से हम जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसके दम पर मुख्यमंत्री की वाह हुई थी, उसमें हमारे को संविदा पर लगाया गया। आज 9 साल हो गए, 7,000 के मात्र 7,000 के मानदेय में हम बैठे हैं। हम चाहते तो कोरोना काल में इनकी बेइज्जती कर सकते थे हम कार्य बहिष्कार करके, लेकिन हमने जनता के दर्द को समझा। कोरोना काल में हमने सैंपलिंग का काम किया, 45 डिग्री टेम्परेचर में ये पीपी किट पहन के हमने सैंपलिंग का कार्य किया। 12-12 घंटे हमने ड्यूटी की, ये सोचकर कि अब तो सरकार हमारी सुनेगी पीड़ा, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। अब हमने ये इस आंदोलन में हमने भाग लिया है। अब हम, अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है, हमें परमानेंट नहीं करती है, हमारी इस भर्ती को पूरा नहीं करती है, तो चुनाव की घोषणा तो उपेंद्र भाई साहब कर ही चुके हैं। और हम आज यहाँ से ये पीपी किट हमने पहन लिया है और कफन भी हमने बांध लिया है। मरते दम तक यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक एक बेरोजगार के जाके पैरों में पड़ेंगे, आंसू बहा कर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन इस सरकार को सबक सिखा कर रहेंगे। अब क्या लगता है कि आप सरकार को सबक सिखाने के मूड में यहाँ पे आए हो, विधानसभा के पास में आप नज़दीक बैठे हो, कोई विपक्ष का आदमी, नेता, कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आया कि आपका दर्द हम वहाँ विधानसभा में उठाएंगे, या फिर हमारी सरकार भी, हमारे विपक्ष का जो नेता हैं वो भी आपके साथ हैं, ऐसा कुछ आश्वासन देने आए? विपक्ष वालों को भी हमने देख लिया है सर। ये भर्ती 2018 में विपक्ष वालों ने ही निकाली थी। वो चाहते तो 2 महीने में पूरा कर सकते थे भर्ती को, लेकिन उनकी भी मंशा नहीं थी हमें। ये सारी सरकारें एक जैसी है, हम किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी तो मांग है, हमारी भर्ती पूरी कर दो। जो हमारी भर्ती पूरी कर देगा, जो हमें तोहफा देगा, उसकी वाहवाही है, भगवान के लिए उससे प्रार्थना करेंगे। अब आपको 6 दिन यहाँ हो गए, 6 दिन से आप धरने पे बैठे हो यहाँ पे। कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कुछ हॉस्पिटल में भी गए हैं, उनकी हालत थोड़ी गंभीर है। क्या लगता है सरकार की मंशा को देखकर? एक तरफ तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोसती है कि किसानों के साथ आपने ये कर दिया, 3 बिल ले आए, किसानों के लिए मौत का फरमान है एक तरफ, और एक तरफ बेरोजगारों के साथ वही सलूक कर रही है जो केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रहे हैं। और आप वही लोग बैठे हैं जो किसानों के बेटे हैं, वही आज राज्य सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारी भर्ती, जब हमारा समय था हमने पूरा समय आपको दिया, जनता की सेवा के लिए दिया, और आज हमें ज़रूरत है कि हमें नौकरी दी जाए, तो आप हमसे मुंह मोड़ रहे हो। तो सत्ता आपसे मुंह मोड़ रही है, सत्ता मुंह मोड़ रही है। और इनके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। आज आप बताओ, सब देख रहे हैं कितने संविदा कर्मियों को परमानेंट किया? मात्र एक संविदा कर्मी को भी परमानेंट नहीं किया इन्होंने। अब हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है।
या तो मरेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल मैं इतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, तो आप प्रदेश भर से लोगों को यहाँ इकट्ठा कराओगे या फिर जिला हेडक्वार्टर पे ऐसे प्रदर्शन करोगे ताकि एक बड़ा जो बेरोजगारों का मेला है, बड़ा महाकुंभ लगे? जो भी फैसला उपेंद्र भाई साहब लेंगे हम उनके साथ हैं, तन मन और धन सब तरीके से उनके साथ हैं। और ये चुनाव का मामला उपचुनाव है, उपचुनाव में इस सरकार को हम बेरोजगारों की ताकत दिखा देंगे। जी, ये कुछ बेरोजगार साथी थे जो अभी राजस्थान में फ़िलहाल 4 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। सत्ता पूरी कोशिश कर रही है कि चारों जगह वो आए, विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल बेरोजगार भी अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहाँ ये कह रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कोरोना जैसी महामारी के समय ऐसे नौजवानों ने इंसानियत दिखाकर सरकार से ना सवाल किए ना कुछ जवाब मांगा और अपनी पूरी ताकत से इंसानियत के नाते सेवा की। आज ये हमारे बीच नहीं हैं, शहीद हो गए हैं और इन्हीं के साथी यहाँ अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि हमें हमारी नौकरी दीजिए। आप इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, कौन थे, कहाँ से थे? ये पाली से हमारे साथी सुरेंद्र जी दहिया हैं जी। और इन लोग सुरेंद्र जी हमारे साथ कोविड में बिल्कुल मिलकर हमने काम किया और इस भर्ती के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास पाली से काफ़ी अच्छा संघर्ष किया है हमारे साथ। लेकिन ईश्वर ने इनकी जो कोविड के चक्कर में इनको ले लिया लपेटे में। हम सरकार से अब श्रद्धांजलि के रूप में हम सभी कोविड साथी जो इनने जो संकल्प लिया था कि मेरी भर्ती पूरी हो, हमने भी अब संकल्प ले लिया कि हमारा भाई एक गया इस दुनिया से, कम हम 1534 परिवार को, इस भाई को एक श्रद्धांजलि के रूप में हम ये भर्ती पूरी करवा के इसको समर्पित करें। इसकी आत्मा को शांति मिले कि जो मैंने संघर्ष जारी किया था कि आज मेरा संघर्ष पूरा हुआ, ये हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी इस भाई। ये श्रद्धांजलि देने के लिए सुरेंद्र जी दहिया को इन्होंने प्रण लिया है कि अब सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी इन पदों को परमानेंट कराने की, वो मांगे इस सरकार से मनवा कर रहेंगे, चाहे सत्ता कितना भी इनके अग्नि परीक्षा ले ले। सर्दी में किसान बैठे थे, गर्मी में अब नौजवान बैठने के लिए तैयार हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में और विधानसभा के पास सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार बैठे हैं, अलग अलग क्षेत्र से बैठे हैं, अलग अलग मांग लेकर बैठे हैं, लेकिन एक मंच पे बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं सरकार से सवाल करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं सरकार की क्या मंशा होती है, क्या आगे की रणनीति इनकी होती है, उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अजय कुमार, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान।